हाँ जी, क्लास 9 लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। थोड़ा सा आज डिटेल्ड मैं आपको और बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी, वो हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी। ओके, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, हैज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टर्म, दिस इज टर्म वर्जिन वेजिटेशन। थोड़ा सा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ आपको। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट, क्या बताया था मैंने, द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। द स्पीसीज of animals are referred to as fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors। ठीक है, अब समझो रिलीफ मैंने आपको शायद नहीं बताया था। रिलीफ का मतलब समझो लैंड अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। लैंड क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशंस अफेक्ट करता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। द undulating and rough terrains are areas where grassland woodlands develop to give shelter to a variety of wildlife. Soil, different types of soil provide a basic for in different types of vegetation। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये समझ लो कि भाई ये सॉइल जो होती है ना, इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं, इनके भी टाइप्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सैंडी सॉइल होती है डेजर्ट में जो सपोर्ट करती है कैक्टस एंड थॉर्नी बुसेस, मतलब कांटेदार, वाइल्ड वेट मार्सी। डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन, जो मैनग्रोव्स वगैरह होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी लाइक वृक्षों की झाड़ियाँ और अलग अलग टाइप की चीज़ें कटीली टाइप की, उनमें इनका सपोर्ट काफ़ी होता है। और द सॉइल एट द हिल स्लोप्स हैज़ कॉनिकल ट्रीज, जो लाइक माउंटेन्स वगैरह पे जो लगते हैं ना, उनका भी सपोर्ट इनमें काफ़ी सारा होता है। फिर बात करेंगे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट जो है टेम्परेचर है। द कैरेक्टर एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड by the temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. The fall in the temperature affect the vegetation and its growth. Photo period, sunlight, the variation in the duration of sunlight at different places due to the differences in latitude। थोड़ा सा देखो, ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको बताया सॉइल, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है, समझ लो मौसम के हिसाब से। मौसम कैसा होता है, तापमान के हिसाब से चलेगा ना। अरे भाई, कभी जैसे आपको गर्मी लगती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी लगती है, ठंड के टाइम पे ठंड लगती है, बारिश के टाइम पे बारिश होती है, तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है ना। तो थोड़ा सा समझना है इसको अच्छे से। द कैरेक्टर एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इज मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर। देखो क्या है ना कि हवा हवा चलती है, हवा कभी गर्म चलती है, कभी ठंडी चलती है। पर्सिपिटेशन सॉइल होता है। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। और फोटो पीरियड, सनलाइट, द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू द differences in latitude, altitude, seasons and duration of the day. Due to the longer duration of sunlight, trees grow faster in summer। क्या होता है ना कि वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस जो होती हैं, वो डिफरेंसेस होता है लैटिट्यूड का, एल्टीट्यूड का। फोटो जैसे बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, आपने सुना होगा कि जो सूरज की चंद किरणों से सारा काम होता है। जैसे मान के चलो, सुबह जब सूरज उगता है तो फूल वगैरह जो होते हैं ना, जैसे फूलों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, फ्लावर्स वगैरह के ऊपर, आपने सुना भी होगी ये बात। ठीक है, तो द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू द डिफरेंस, जो जो वेरिएशन होता है डिफरेंट टाइप का सनलाइट का, वो हर एक जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ट्री गोज फास्टर इन समर। पर्सिपिटेशन क्या होता है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। पर्सिपिटेशन में क्या होता है कि जो एरिया होता है, हैवी रेनफॉल होती है और बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ पे तुम देखना कभी भी, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा।
ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर एरियाज। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कितने प्रकार के होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये 4-5 प्रकार की होती हैं। इन इंडिया द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड: ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? देखो भाई, ये फॉरेस्ट के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? दीज फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन द वेस्टर्न घाट एंड द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, ये समझ लेना बहुत अच्छे से। दीज फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होती हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं, ये सारे एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं कि ये फॉरेस्ट जो होते हैं, ये जंगल, देखो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ये जंगल ऐसे होते हैं जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर की हैविंग रेनफॉल होती है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पे ये जनरली पाई जाती हैं। और इनकी हाइट लगभग 60 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 60 मीटर के आसपास। देखो ये पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से फोकस कीजिएगा। These forests grow best in areas having rainfall more than 200 centimeter with a short dry season. The trees reach great heights up to 60 meters or even above. It has vegetation of all kinds of trees, shrubs, creepers, giving it a multi-yard structure. These forests appear green all the year round. Important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona. Common animals found in these areas are elephant, monkey, lemur और deer. देखो, आपको हर एक प्लांट का, हर एक फॉरेस्ट का अलग अलग तरीके से ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में हमने पढ़ा जहाँ से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, वहाँ पाया जाता है। 60 मीटर से ऊपर होते हैं इनके पेड़। ठीक है, सारे टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, गिवन डेट ए मल्टी आर्ट स्ट्रक्चर। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट दीज आर स्प्रेड ओवर द रीजन हैविंग रेनफॉल बिटवीन। देखो भैया, ये डिफरेंस आ सकता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें समझना। और थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ये भी, क्योंकि देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर के साथ साथ आज मैंने आपको जैसे 2 चीज़ बता दी, ये 2 चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना बहुत अच्छे से भैया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मैंने आपको बता दिया। एवरग्रीन में आपके एग्जांपल कौन कौन से हैं? महोगोनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना, इसके एग्जांपल याद रखना। ये याद रख लो कि इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं महोगोनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमोर और डियर। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट these forests are also called the monsoon forest. They are spread over the region having rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. They are spread over the region having rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. They shed their leaves about 6 to 8 weeks in the dry summer. ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ओवर द रीजन हैविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल जिनमें होती है वो डेसिडियस फॉरेस्ट होती हैं। They shed their leaves about 6 to 8 weeks in the dry summer. In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer, elephant. इन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। दे शेड देयर लीव्स अबाउट 6 to 8 weeks इन द ड्राई समर। ये समझना है आपको। और ये फॉरेस्ट डिवाइड होते हैं 2 टाइप की स्पीचीज़ में, एक मोस्ट डेसिडियस होता है, एक ड्राई डेसिडियस। हमने देखो 2 चीज़ पढ़ी, क्या क्या पढ़ी? ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। 2 चीज़ें याद रखना है, मोस्ट डेसिडियस होते हैं, ड्राई डेसिडियस होते हैं। ठीक है, अब द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट
Natural which consist of thorny bushes. This types of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana. Trees are scattered, have long roots penetrating deep into the soil to gather moisture. The stem are moist to conserve water. देखो, आप आज के लिए केवल उन दो को पढ़ लो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज के लिए दो को पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस।